हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल माय इकोनॉमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का एक सेशन। इसके अंतर्गत क्या है, समीकरणों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये है, यह संगत है या असंगत, इन्हें किस प्रकार हमें क्या करना है, सिद्ध करो कि दिए गए समीकरण निकाय असंगत है। चलिए आइए इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या है, हमारे पास तीन समीकरण दिए हुए हैं। पहला कौन सा हमारा, x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, ये हमारा क्या, इसे हम मान लेते हैं, इसे पहला समीकरण। और हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर क्या है, -2। तो यहाँ पास इसे दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 5y प्लस जेड और बराबर क्या है 5। तो यहाँ पास इसे हम क्या कर लेते हैं, तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो इसे हम इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या है, एक जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट, यानी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, है सारणिक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये हमें क्या बनाना है, यहाँ पास डिटर्मिनेंट यानी सारणिक डी। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जितने हमारे पास ये हमारे क्या है, इसे जितने भी x वाले टर्म है इसे एक रो में, y वाली इस तरह, z वाली इस रो में या कॉलम में रखने हैं। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या है 1, यानी यहाँ पास कुछ दिखा नहीं, तो यहाँ पास हम क्या मानेंगे, सिर्फ 1 मानेंगे। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 1। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो इधर क्या है 4 लिखा हुआ, इतना लिख गया हमारे x वाले मान। अब यहाँ पास हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या हमारे पास -3y है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, -3, अब प्लस का 1 है तो यहाँ पास 1, इसके बाद माइनस का 5, इतना लिख दें। इसके बाद क्या y वाले हमारे लिख, इसमें z वाले में लिखना है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 2, इतना लिखा हमने। इसके बाद क्या हमारे पास 3, इसके बाद 1, इतना हमने लिख दिया, ये लिख गया। तो इसके आगे हमें क्या करना है, R1। अब इसमें हमें क्या करना है कि R1 के अनुदिश, यानी हमारे पास R1 क्या होता है, ये समझिए। यहाँ पास क्या हमारे पास ये दिए हुए हैं, ये जितनी भी है हमारे पास क्या है, रो। ये हमारे पास क्या है, जितने इस तरह दिए हुए हमारे पास रो है, यानी पंक्ति। हाँ, ये हमारे पास क्या दिए हुए, पंक्तियां। और ये क्या हमारे पास जो इस तरह दिए हुए हैं, यहाँ पर कॉलम। यहाँ पास क्या है, कॉलम यानी स्तंभ। हाँ, इस तरह हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि R1 के अनुदिश, यानी R1, इसे हम R1 R2 R3 है इस प्रकार। हाँ, तो क्या करना है, R1 के अनुदिश क्या हमें कर देना है, प्रसार करना है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, हाँ, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पास क्या करना है, R1 के अनुदिश में प्रसार करना है। तो R1 यानी पहला रो और पहला कॉलम हमें छोड़ देना, पहली रो पहला कॉलम। अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पास क्या संख्या होती है, प्लस में होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये किस में होती है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार ही चलता है। तो यहाँ पास ये प्लस का वन है, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे डी। डी यानी हम डी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पास हम डी लिखेंगे, कितना आ रहा निकालना, डी और क्या 1, यानी वो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, R1 के अनुदिश, यहाँ पास क्या लिखेंगे 1। जब हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास 1 होगा। अब यहाँ पास क्या हम लगाते हैं, हमेशा माइनस लगाते हैं घटाने के लिए, यहाँ पास क्या माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पास क्या रहेगा, माइनस होगा, माइनस माइनस में प्लस बन जाएगा, इससे कोई हो नहीं। यहाँ जब 5 को मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 होगा। यहाँ पास कितना हमने करा, 15 लिख दिया, इतना लिखा। इसके बाद हम क्या, प्लस के बाद माइनस करना है, पर यहाँ पास क्या दिया हो, ये माइनस में खुद ही दी है संख्या, माइनस के हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हाँ, अब क्या करना है, अब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है। हाँ, पहली रो दूसरा कॉलम, इसके लिए हमारे पास क्या बचेगा 2, 1 का मल्टीप्लाई और 2 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 होगा।
तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। हाँ, जब 4 का मल्टीप्लाई और किससे कराएंगे 3 से, तो प्लस माइनस यहाँ पास क्या करते हैं फिर माइनस होता है, यहाँ पास क्या करेंगे प्लस माइनस का माइनस होगा, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और जब 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पास 12 हो जाएगा, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है अब इसके बाद क्या ये होगा देखिए, अब यहाँ पास हमें क्या करना है प्लस का 2 लिखना है। लिखे इतने, अब इसमें क्या करना है पहली रो तीसरा कॉलम ये हमें छोड़ना है। तो यहाँ पास जब पहली रो पहले तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा हमारे पास प्लस माइनस का, यहाँ पास क्या लिखेंगे पहले माइनस लिख दिए। जब 2 का मल्टीप्लाई और 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 10 लिख दिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ सिर्फ 10, इस प्रकार में लिखे। पहले यहाँ पास क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पास हम माइनस लगा दिए पहले। 4 का 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा 1 आएगा, 4 1 जा 1, यहाँ पास क्या लिखे 4 लिख दिए, 4 1 जा 4 का मल्टीप्लाई 1 से यहाँ पास क्या हुआ 4 आ गया। इतना हो गया 1 लिखे। अब देखिए यहाँ से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 से 15 घटाने 1 से 15 घटाना, तो यहाँ पास क्या माइनस संख्या बढ़ी तो पहले माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पास कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिखे। 2 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या होगा 14 होगा, तो यहाँ पास हम 14 लिख दिए। कितना लिखे प्लस का 2। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है माइनस का 10 है हमारे पास और माइनस का 4 है, इतना है हमारे पास है। तो इसके बाद हमें क्या करना माइनस का 10 और माइनस का 4 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 14, इतना हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जब 1 का मल्टीप्लाई और माइनस 14 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 14 आएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई हमें 14 से कराना है, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 14 पढ़ा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 14 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या होगा हमारे पास 42 हो जाएगा, तो यहाँ पास हम 42 लिख दिए। अब प्लस माइनस का माइनस लिखा हमने, अब 14 का फिर 2 से कराना तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 28 होगा, यहाँ पास हम 28 लिख दिए, इतना हमारे पास आ गया। अब क्या करना है माइनस माइनस वाली संख्या हमें ऐड कर देनी है, तो यहाँ पास हम माइनस माइनस की संख्या जब ऐड करेंगे तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, 12 के 2 हाथ है 1 हासिल हो जाएगा। यहाँ पास 3 4 42 हो गया। हाँ, माइनस से क्या है हमारे पास 42, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पास क्या प्लस का 42 है, इतना आया। तो यहाँ पास प्लस का हमारे पास 42 दिया हुआ है, माइनस का 42 और प्लस का 42 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया डी का मान हमारे पास 0 आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है D1 निकालना है। हमें इसके लिए क्या D1 के लिए भी हमें डिटरमिनेट यानी सारणी बनानी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे D1 बराबर x वाले टर्म में, x वाले जितने भी x का यहाँ पास मान लिखा था हमने, x वाले टर्म में हमें ये d के मान रख देने, ये वाला मान इसे हम रख देना। हमें यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या 4 है, 4 लिखा हमने। इसके बाद क्या है माइनस का 2 है, इसके बाद क्या है हमारे पास 5 है, इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो कुछ शेष बचा हुआ है उतना हमें लिख देना है। अब हमारे पास क्या जितने भी x वाले टर्म की जगह हमने रख दिया d का मान। अब इसके जो कुछ भी हमारे पास शेष बचा उसे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पास क्या लिखेंगे माइनस का 3 1 माइनस का 5 2 माइनस का 3 और क्या लिखना 1 लिखना, इतना हमने लिख दिया। इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना, अब आगे करना, यहाँ पास हमें जगह नहीं है, इसे इरेज कर रहे हैं। इतना कर दिया हमने। यहाँ पास हमें क्या निकालना है D1 निकालना है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे D1 निकालेंगे। D1 के लिए भी हमें क्या करना रहेगा R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। यहाँ पास हम सबसे पहले क्या लिखते हैं R1 के सापेक्ष
सापेक्ष प्रसार इतना हमने लिख दिया। अब इसके लिए क्या करना है, D1 हमें निकालना है। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, D1 के लिए भी उस प्रकार करना है। यहाँ पास ये क्या है, ये पहले प्लस में, ये माइनस प्लस इस प्रकार चलता है फॉर्मेट इसका। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, सबसे लिखेंगे 4 है, तो यहाँ पास 4 लिख देंगे। R1 के सापेक्ष कर रहा है, यानी पहली रो पहला कॉलम जब छोड़ेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या होगा, 1 होगा। माइनस हमने करा क्योंकि पहले माइनस लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। 5 मल्टीप्लाई 30 करेंगे यहाँ पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पास हम 15 लिख दिए। यहाँ माइनस, यहाँ पास क्या होता है, पहले माइनस आता है पर यहाँ पास माइनस का 3 है तो यहाँ पास प्लस बन जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। तो इसके लिए पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है। जब 1 का मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -2 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पास क्या करना है, प्लस माइनस का माइनस होता है पर माइनस यहाँ पास माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस का माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई जब 3 कराएंगे यहाँ पास क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पास भी यहाँ पास क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पास प्लस का 2 लिखेंगे, इतना लिखा हमने। यहाँ पास क्या करना है, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है। तो यहाँ पास जब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 5 से जब 2 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे। यहाँ माइनस लगाएंगे, अच्छा प्लस 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 कोई मतलब नहीं है। जब 5 और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 आएगा, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, 4 लिखा हमने। यहाँ पास जब 1 से और -15 यहाँ पास जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 14 आया, प्लस का 3 लिखा हमने। इसके बाद क्या, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 15 है। तो यहाँ पास जब 15 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पास हम 13 करें। इसके बाद प्लस का 2, यहाँ पास 10 में 5 गए, 5 आ गया, इतना हमने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराना, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 56 आ जाएगा। यहाँ पास माइनस का 56 लिखे, प्लस का यहाँ पास जब 13 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 39 आएगा। प्लस का 2, अब यहाँ पास जब इसका कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 हुआ। 5 से जब मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कितना हो गया, 10 आ गया। यहाँ पास क्या, माइनस का 56, इसे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 49 हुआ हमारे पास। तो यहाँ पास क्या बनेगा, हमारे पास 56 में प्लस माइनस, देखो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, माइनस का 56 है और प्लस का 49 है। तो इसको यहाँ पास घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, पर माइनस यहाँ पास बड़े माइनस लगा दिया। इसके बाद जैसे घटाएंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। यहाँ पास हम क्या लिख दे, 7 लिख दे। आए इतने समझ में। तो हमारे पास क्या आ गया, D1 का मान, इतना हमारे पास ये D1 का मान आ गया। अब यहाँ पास ये देखिए कि D बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, 0 है, और हमारे पास क्या आया है, D1 बराबर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 7। चूंकि अब क्या है चूंकि हमारे पास ये मान आए हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पास हमें क्या करना है, ये D1 और D2 का मान तो बराबर आए। यहाँ पास क्या है, D1 और D1 के मान तो बराबर आए नहीं, तो यहाँ पास क्या कर देंगे हमें, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब दिए गए समीकरण जो थे हमारे ये क्या है, असंगत होंगे। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होंगे। ये आ गया हमारे पास। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे पास कमेंट करें और हमें यह बताएं कि हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं।